जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है और सपा एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप व जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने जानकारी दी कि इस दौरान सपा एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने आरोप लगाया कि जनता ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया और करोड़ों का घोटाला किया गया, जो घोटाला जमीन के खरीद में किया गया। सपा एमएलसी ने कहा कि भगवान राम भी भाजपा को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता भी आने वाले समय में भाजपा को सबक सिखा देगी। कहा कि भाजपा का जनाधार खिसक गया है। जिला पंचायत चुनाव में सपा का प्रत्याशी जीतेगा। देखिए एक रिपोर्ट। जिला पंचायत को लेकर प्रत्याशी घोषित किया गया, कौन प्रत्याशी और आगे ब्लॉक प्रमुखों को लेकर चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सहमत से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री जितेंद्र वर्मा जी ने श्रीमती मुन्नी देवी गौतम को समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है और ब्लॉक प्रमुख की भी हमारी टिकटें जल्दी ही सीटें निर्धारित हो जाएंगी, कौन लड़ेगा और भारी संख्या में हम बहुमत के साथ में जिला पंचायत मेंबरों ने पूरा भरोसा दिया है और पूरा बहुमत है। श्रीमती मुन्नी देवी जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीतेंगी। समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में लोग जिला पंचायत सदस्य भी जीत के आए हैं, बहुत से निर्दलीय जीत के आए हैं और बहुत से लोग दल छोड़ के आएंगे, क्योंकि दलों बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास बहुमत न होने की वजह से बहुत से लोग आएंगे और हमारी पार्टी में आस्था रखने वाले, विचारधारा रखने वाले वो लोग आएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष पद की हमारी प्रत्याशी जीतेंगे और ब्लॉक प्रमुख भी कई जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के शासन कुशासन को सभी ने देख लिया। कोरोना काल में फेल हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त है। भगवान राम के नाम पे जो गरीबों ने चंदा समाजवादी पार्टी के एक नेता ने मंदिर को लेकर जो चंदे को लेकर जो खुलासा किया था, उसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि ये वो लोग हैं जो मंदिर निर्माण में बाधा बने हैं और ये गलत आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास भ्रम और झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं बचा। इन्हीं लोगों ने बीजेपी के जो अब तो सरकार का बनाया हुआ ट्रस्ट है, तो सरकार भी जिम्मेदार है, योगी सरकार भी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और ये गरीब गांव गरीब के लोगों ने भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने पैसा दिया है। ये कोई पैसा ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों ने दिया है, ये गांव गरीब के लोगों ने, भगवान राम में आस्था रखने वालों ने चंदा दिया। उस चंदे का भी बंदरबाट कर रहे हैं। आप 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद के उस पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। इन्होंने तो सोने की ईंटें भी गायब कर दी, चांदी की ईंटें गायब कर दी। ये भगवान राम के नाम पे भी लूट कर रहे हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना, ये उनमें के लोग हैं। ये चंदे को भी बंदरबाट कर रहे हैं। कैसे भरोसा करेंगे? ये बीजेपी की कलई खुल चुकी। इन्होंने तो अभी कोविड काल में कितने आरोप क्या है पूरे मामले को लेकर? बीजेपी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है और बीजेपी लगातार घोटाले कर रही है। अभी तक तो हमने घोटाले इनके सुने थे, व्यापम घोटाला और कफन घोटाला। अब तो इन्होंने भगवान राम के चंदे में भी घोटाला कर दिया। भगवान राम भी इन पापियों को माफ नहीं करेंगे। 2022 में देखना, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और जिस तरीके से लोगों ने भरोसा किया था, गांव गरीब छोटे लोगों ने चंदा दिया था और अयोध्या में जिस तरीके से जो मठ बना है, जिसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 18 करोड़ का घोटाला इस बीजेपी सरकार ने किया है और ट्रस्ट ने किया है। जांच हो, दोषियों को जेल भेजा जाए और जिस तरीके से सरकार विफल हो गई, जब भगवान राम के भी ट्रस्ट की रखवाली नहीं कर सकती, तो सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी राम मंदिर के निर्माण में सहयोग क्या करेगी? समाजवादी पार्टी ने सदैव कहा है कि
जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसी वो तो हो गया है। सहयोग क्या करेगी? अभी तो मंदिर बन रहा है, सहयोग क्या करेगी? आप अयोध्या में देखिए तो जाके, जितना डेवलपमेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, चाहे राम मंदिर निर्माण में सहयोग क्या करेगी समाजवादी सभी पार्टी? तरीके का सहयोग करेगी। और ये सहयोगी तो है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं सभी तरीके से। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों ने राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा पूरे मामले को लेकर, और राम मंदिर के निर्माण में किस प्रकार का सहयोग? ये तो सरकार को ही बनवाना है, मंदिर सरकार को ही बनवाना है। ये तो कोर्ट के निर्देश हैं, हाई कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन होगा। और जितना काम अयोध्या में किया है, भजन स्थल हो, आप देखिए तो जाके, घाट सही करवाए, परिक्रमा मार्ग सही करवाए, जितने तीर्थ स्थलों का विकास किया है, आप जिस तीर्थ स्थल को पूछ लीजिए। भविष्य की अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या के विस्तार की समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है? भगवान राम के साथ साथ महाराजा निषाद राज का भी हम माननीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे मंदिर बनवाओ, क्योंकि महाराजा निषाद राज भी थे। और हमारी पार्टी भगवान राम के साथ में कौन था? निषाद, कोल, भील, यादव, पिछड़े, दलित, यही तो सब थे, यही तो थे। ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनके साथ में इन्होंने तो ना राम के नाम पे घोटाला किया, निषाद मल्लाहों का आरक्षण छीन लिया, और जिस तरीके से मल्लाह, केवट सब थे उनके साथ में, राम के साथ में, आज दर दर भटक रहे हैं, उनका आरक्षण नहीं लागू कर रहे हैं। ये बीजेपी सब मोर्चों पे विफल हो गई। घोर कलयुग आ गया है बीजेपी ने। अब ये पापियों की सरकार है और पाप का घड़ा भर चुका है, और पाप का घड़ा 2022 में फूट जाएगा और जनता फोड़ेगी। जिस तरीके से रामनामी दुपट्टे को लाशों से नोचा है बीजेपी सरकार ने, ये राम के भक्त हैं। ये राम के नाम पे इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, राम के नाम पे इन्होंने जिस तरीके से धोखा देने का काम किया है, और लाशों का कुंभ लगवाया योगी सरकार ने। बताओ कहाँ ऑक्सीजन थी? ऑक्सीजन घोटालों में भी और ब्लैक मार्केटिंग भी कोई कर रहा था, बीजेपी के नेता कर रहे थे। आप बताइए, बीजेपी के नेता दवाई में, ऑक्सीजन में और हॉस्पिटलों में घोटाले कर रहे थे, और सरकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्यों घर पे सोए बैठे थे? कितने पकड़वा दिए? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे, अपील पे लगातार लोगों की, जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। कोविड काल में भी आपने पिछले भी देखा होगा, जितने लॉकडाउन में लोग मरे थे, मौत हुई थी, श्रमिकों की रास्ता चलते, उनकी भी मदद 1-1 लाख रुपए से माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी। हरदोई जनपद में भी 3 लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।